इसमें नहीं चलेगा। चलो स्टार्ट करते हैं भाई, है ना। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क, जैसे आप भी कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, है ना, लेकिन डिपेंड करता है वो काम आप कितने टाइम में कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है जी। तो एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक है ए और एक है बी, है ना। एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति है बी। ए व्यक्ति किसी काम को मान लो ए डेज में करता है। कितने दिनों में? ए डेज में, ए दिनों में। एक व्यक्ति बी है, वो किसी काम को बी डेज में करता है। कितने दिनों में? बी डेज में या बी दिनों। पहले मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इस वाले को, है ना। जो एक व्यक्ति है ए, वो किसी काम को, काम नहीं हमें पता क्या है ना, हमें नहीं पता सड़क बनाना काम है या मकान बनाना काम है, पढ़ना काम है या क्या काम है, हमें कुछ नहीं पता काम के बारे में, है ना। ए कितने दिनों में करता है? ए दिनों में। बी कितने दिनों में करता है? बी दिनों में। अब हमें वर्क पता नहीं है, वर्क को हम एज्यूम कर लेंगे 9760। हो गया बोल देंगे तो बेटा मैसेज। ए किसी काम को ए दिनों में करता है, बी उसी काम को सेम वर्क कर रहे हैं, बी कितने दिनों में करता है? बी दिनों में। हमें नहीं पता कितना काम है, हमने मान लिया एक्स यूनिट, है ना। हमने मान लिया जो काम है वो है एक्स यूनिट वर्क है ना, एक्स यूनिट। क्लियर? तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पे, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा आया कैसे। ठीक है। तो ए का एक दिन का काम, है ना, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा भाई? ए एक दिन में कितना काम करेगा? हैं? कितना करेगा एक दिन में? एक्स बाई ए। बी एक दिनों में कितना काम करेगा? एक्स बाई बी। क्लियर? ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम प्लस बी का एक दिन का काम कितना आ जाएगा भाई? एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई बी। ठीक है। इधर मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा? एक्स बी प्लस ए एक्स डिवाइड बाई कितना? ए बी। कॉमन ले लेते हैं, एक्स ए प्लस बी डिवाइड बाय ए बी। ठीक है, इतना आ गया। अब ध्यान से सुनना, ऐसे एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना भाई, बिल्कुल मत करना ऐसे एग्जाम में, है ना। देखो ये भी बताऊंगा एक्स बाई ए कहाँ से आया, एक्स बाई बी कहाँ से आया। ठीक है, मैंने क्या कहा, ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम कितना आ गया? एक्स ए प्लस बी डिवाइड बाई ए बी। ये एक दिन का काम है, एक दिन का काम। कितना काम करना है? एक्स यूनिट। कितना काम करना है? एक्स यूनिट। तो जितना वर्क है उसे एक दिन के काम से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा भाई? ये इससे ये गया, कितना आ गया? ए बी बाई ए प्लस बी। एक बार इसे नोट करो, फिर एक एक बात जो लिखी है वो मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, एलसीएम वाला मेथड भी बताएंगे, परसेंटेज वाला सब बताएंगे, एफिशिएंसी से बताएंगे, एफिशिएंसी से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आज से ही स्टार्ट है। देखो अब ये डिपेंड करता है आपकी कैलकुलेशन कि आपकी कैलकुलेशन है कैसी, वो मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। एग्जाम में बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, लेकिन पता होना चाहिए कि जो हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं वो कैसे होती है। और आपको दोबारा पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे लिखा है, ये कैसे लिखा, वो सब कैसे आया। ठीक है, एक बार आप इसे नोट कर लो। ठीक है, फिर एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा बोर्ड पे लिखी हुई।
ठीक है, देखो जरा अब सुन लो मेरी बात, है ना। देखो अब ध्यान से सुनना जरा, बोर्ड पे पूरा कंसंट्रेशन आपका बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, ठीक है भाई। देखो ए किसी काम को एक दिन में करता है, बी उसी काम को बी दिनों में करता है ना। वर्क सेम था, हमने मान लिया x यूनिट वर्क है, कितना है x यूनिट वर्क। अब इस दिन को मैं काम से कैसे रिलेट करूंगा, देखो अलग अलग मैंने दिया है कि ए किसी काम को ए दिनों में करता है, बी उसी काम को बी दिनों में करता है, काम कितना है x यूनिट। तो क्या मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं कि ए दिनों में x यूनिट काम करता है, इसका मतलब यही तो हुआ भाई, है ना। देखो ए कितने दिन में काम को कंप्लीट करता है, ए डेज में, बी कितने दिनों में, बी डेज में, क्लियर। टोटल वर्क कितना है x, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए दिनों में x यूनिट काम करता है, बी दिनों में x यूनिट काम करता है, क्लियर। अब इस पे बताऊं ये कैसे है, देखो इधर मैं लिख देता हूं, ए जो है मान लो ए डेज में कितना काम करता है भाई, x यूनिट, ए डेज, तो एक दिन में कितना करेगा भाई, x बाई ए। ये डिटेल मेथड होता है, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है जी। जैसे आप RS अग्रवाल में देखो तो खैर उसने अपडेट कर दिया, वरना पहले इसी डिटेल मेथड से हम क्वेश्चन को सोल्व करते थे, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से आप बी का निकाल लोगे, बी कैपिटल बी स्मॉल बी दिनों में कितना काम करता है, x यूनिट, तो एक दिन में कितना करेगा भाई, x बाई बी, क्लियर। तो ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम, क्लियर। जैसे एक एग्जांपल और दे दो, है ना, क्योंकि मुझे पता है x और y में a b c d जितने वेरिएबल है थोड़ा सा मुश्किल होता है समझने में, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए भाई, ये वाली, है ना। उसे छोड़ो, इसका तो मैं यूज नहीं करूंगा, जो कैलकुलेशन जो मैंने लिखी है ना, ये इसको ध्यान से देखना आप, ये दोनों कैलकुलेशन, ठीक है। जैसे मान लो उसी बात को मैं यहां लिख देता हूं, ए दिन में कितना यूनिट काम करता है, x यूनिट, क्लियर। और एक ये कैपिटल ए था और एक कैपिटल बी है, कैपिटल बी दिन में कितना काम करता है, वो x यूनिट ही काम करता है, सेम वर्क कर रहा है ना। अब ध्यान से देखना जरा कैसे कैलकुलेशन अच्छी करनी है, ठीक है। देखो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने दूंगा भाई, 5 रुपए में कितने संतरे मिलते हैं, 10 संतरे। कितने संतरे मिलते हैं, 10 संतरे, है ना। बिल्कुल बच्चों वाला एग्जांपल है, बिल्कुल, है ना। इसी का इस्तेमाल होगा पूरे अर्थमेटिक में। 5 रुपए में कितने संतरे मिल रहे हैं, 10। बस मुझे आंसर मत बताना, मुझे आंसर बताना है कम और ज्यादा में, कम मिलेंगे या ज्यादा मिलेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं 1 रुपए में कितने संतरे मिलेंगे, कम मिलेंगे ज्यादा मिलेंगे, हैं? इसमें तो डाउट नहीं है ना, पता चल गया ना, कम। लेकिन हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, मेन चीज ये है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, 1 रुपए में, किसमें कह रहा हूं, 1 रुपए में 1 लिखा, आपने खुद आंसर बताया कि सर 1 रुपए में कम मिलेंगे, लेकिन वो कैलकुलेट कैसे करा। देखो 10 का 10 इधर रहने दो, जो 5 था वो इसके नीचे। अगर कम निकालना है, आंसर कम आएगा तो क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 5 दूनी 10, उससे तो मतलब है नहीं मुझे 2 से, क्लियर, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लिया जाए कि भाई 1 रुपए में 50 केले मिलते हैं, 1 रुपए में कितने केले मिलते हैं, 50। ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल बहुत छोटा है। अब मैं पूछ रहा हूं, आंसर मत बताना भाई, 5 रुपए में कम मिलेंगे ज्यादा मिलेंगे, तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, सबको पता है 250। अब यही चीज देखो ना, यहाँ ए दिन में x यूनिट वर्क होता है, ए दिनों में x यूनिट वर्क, तो एक दिन में देखो 1 की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो 1 की वैल्यू कम होगी, कम के लिए जो संख्या दी गई है उससे इसे डिवाइड कर दो, बस यही तो निकाला था भाई, ठीक है। इसी तरीके से बी दिन में x यूनिट काम होता है, किसकी कैलकुलेट कर रहा हूं, 1 दिन की, तो 1 दिन में कितना हो जाएगा, x बाई बी। समझ में आया,
क्लास तो चल रही है, क्लास समझ में आया? तो ये है बेसिक फंडामेंटल। अगर ये 12वीं 13वीं का नहीं है, चौथी 5वीं 6ठी एक एक नियम पढ़ते हैं, वही पूरे अर्थमेटिक में होता है। अगर आप एक की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो हर चीज की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, समझ में आया भाई? आगे बढ़े तब, है ना? चले, एक बार डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, उसके बाद हम सिखाएंगे कैसे जल्दी क्वेश्चन को सोल्व करोगे। ठीक है, तो देखो जी, यहाँ आ जाते हैं अपने। यहाँ पे किसी को नोट करना है तो बता देना। देखो, ए का एक दिन का काम आ गया, बी का एक दिन का काम आ गया। ए का एक दिन का पता चल गया, एक्स बाई ए और एक्स बाई बी कहां से आया है। ठीक है, दोनों का, ए का एक दिन का काम प्लस बी का एक दिन का काम जोड़ दिया दोनों को, एक्स बाई ए प्लस एक्स बाई बी। अब इसे भी अगर जिसको नहीं आता जोड़ना उसे सिखा देते हैं। देखो, फ्रैक्शन में बी की मल्टीप्लाई करो एक्स के साथ, बी एक्स प्लस का निशान है, प्लस का लगाओ। ए की मल्टीप्लाई करो एक्स के साथ, ए एक्स, नीचे दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू बी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस बी इंटू एक्स, बी एक्स प्लस माइनस होता माइनस लगाता, ए इंटू एक्स, ए एक्स डिवाइड बाय दो, नीचे क्या लिखा है, ए और बी दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, एक्स कॉमन लिया, एक्स कॉमन लेना आता है। देखो, एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है, एक्स यहां भी है। कॉमन लेने का मतलब है जो आप कॉमन ले रहे हो, ध्यान से सुनना भाई, सब यही बताएंगे कि कॉमन, लेकिन मुझे पता है कि मामला क्या है? बहुत खतरनाक सा है कि वो कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि कॉमन लेने का मतलब क्या होता है। मैं वो भी चीज समझाऊंगा। मैंने कहा एक्स कॉमन लिया, है ना? कॉमन लिया मतलब एक्स बाहर निकाल लिया। तो कॉमन लेने का मतलब होता है जो चीज आप कॉमन ले रहे हो और जिसमें से कॉमन ले रहे हो उसे डिवाइड करते हैं। आई बात समझ में? ये होता है कॉमन लेना। कैसे? देखो, आपने कहा कि सर मुझे यहां से एक्स कॉमन लेना है। मैंने कहा ठीक है भाई, और कॉमन भी वही चीज लोगे, जैसे इन दोनों टर्म में जो चीज कॉमन है वही कॉमन लोगे। यहां भी एक्स दिखाई दिया, यहां भी एक्स दिखाई दिया। अब कॉमन लेने का मतलब क्या है? देखो, आपने कहा सर एक्स कॉमन ले लो। मैंने कहा ठीक है, इस वाले टर्म में से एक्स निकालना है, तो जो चीज किस में से निकालना है? एक्स बी में से। क्या निकालना है? एक्स, तो उसे एक्स से डिवाइड करो भाई। कितना बचेगा? बी। कितना बचेगा? बी। ऊपर आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, आगे पीछे लिख दो। लो, बी लिख देता हूं यहाँ। कितना आया? बी। प्लस का निशान है, प्लस लगा दो। आपने कहा सर इसमें से भी एक्स कॉमन लो, तो ए एक्स को किससे क्या कॉमन ले रहे हो? एक्स, उसी से डिवाइड करो। कितना आ गया? ए आ गया। ठीक है, जो कॉमन लिया उसे बाहर लिख लो। ठीक है, क्लियर? ये कैलकुलेशन है भाई। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य है। लिखा है ना, ए का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम। कितना आ गया? एक्स, ए प्लस बी या बी प्लस ए डिवाइड बाय ए बी, एक दिन में, है ना? अब ध्यान से सुनना, मानने की बात, आप एक दिन में 2 केले खाते हो, बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल है, तो आप देखो खुद आंसर बताओगे। आप भाई साहब आप बताना मुझे, आप एक दिन में 2 केले खाते हो, कितने? तो 10 केले खाने में कितने दिन लगेंगे? 5। कैलकुलेट कर लिया ना? वही चीज मैंने यहां की है, वही चीज मैंने यहां किया। ध्यान से सुनना, देखो बेसिक एग्जांपल सबको आते हैं, लेकिन जब वही चीज क्वेश्चन में आती है वहां फिर क्या हमारे फ्यूज उड़ जाते हैं। दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, लिख दिया, दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। ठीक है, इन्हें कितना काम करना है? एक्स यूनिट। जैसे मैंने बोला था कि आप एक दिन में 2 केले खाते हो, तो 10 केले खाने में कितना दिन लगेगा? उन्होंने सोचा अच्छा 10 केले खाने हैं, तो 10 को कितने से डिवाइड कर दिया? जितना एक दिन में खाते हैं, तो 2 पंजे 10। टोटल काम एक्स यूनिट था। टोटल काम कितना था? एक्स यूनिट। टोटल काम कितना था? एक्स यूनिट। भाई मैंने कहा कितना दिन लगेंगे, तो पहले बताओ काम कितना करना है? मैंने कहा एक्स यूनिट। अब ये बताओ एक दिन में कितना काम करना है? लिखा है भाई एक्स ए प्लस के बी, ये डिवाइड में ए बी है, ऊपर चला जाएगा भाई। ये डिवाइड में जो ए बी है ये कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। एक्स से एक्स गया तो ए बी अपॉन ए प्लस के बी।
ये क्वेश्चन करवाने का ये मतलब है, क्यों मैंने इतना डिटेल में कराया, कि आप जो वर्क मान रहे हो ना, वर्क कुछ भी मान लेना, y मान लेना, z मान लेना, 100 मान लेना, 1000 मान लेना, 5000, वो आपस में कटेगा, x से x क्या कटेगा। आई बात समझ में? ये इसलिए आपको मैंने डिटेल सॉल्यूशन करा। वर्क की जगह 5000 मान लो, 5000 भी कटेगा, y मान लो, y भी कटेगा, 1 लाख मान लो, 1 लाख भी कटेगा, तो x से x कट जाएगा। इसलिए मैंने क्वेश्चन करा। अब हम क्या करते हैं, वर्क में एलसीएम मानते हैं, कुछ ही मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। आपने x यूनिट वर्क माना टोटल, y यूनिट मान लेते, वो भी कटेगा लास्ट में। आप कहते नहीं सर, हम मुझे 1000 मानना है, 1000 भी कटता भाई, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं भाई कि टोटल टाइम A किसी काम को A दिन में करता है, B उसी काम को B दिन में करता है, तो दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे, AB अपॉन A प्लस B। तो लेकिन एक बार आपको पता चलना चाहिए कि भाई डिटेल में क्वेश्चन को सोल्व हम कैसे करते हैं, तब आएंगे उस पर भी। इसलिए पहले बेसिक चीजें सीखो। इसको एक बार खुद से करके देखना भाई, जो मैंने कराया, ठीक है। नहीं समझ में आया तो पूछो, बातें मत करो आप पीछे। ठीक है, चलो जी, एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल लिखूंगा, है ना। एग्जांपल पहले ये समझ में आया, ठीक है। अब देखना, एग्जाम में ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है एग्जाम में, है ना, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लिखूंगा आपके सामने, देखो। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 20। ठीक है जी। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो क्वेश्चन ये है कि दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। पहले क्वेश्चन समझो, सॉल्यूशन तो 1 सेकंड का है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक तो आपने अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया था क्या आपको भाई, टी ए बराबर ए ड्राइव नहीं किया था मैंने, ए इंटू बी ए प्लस बी, मल्टीप्लाई करो 10 गुणा 20 और कितना जाएगा 30, कितना जाएगा ये 20/3, 20/3। बहुत लेट आ रहे हो भाई। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, फॉर्मूला नहीं पता चले तब क्या करोगे, है ना। देखो अब मैं आपको सिखाता हूं एलसीएम मेथड, है ना। एलसीएम मेथड से क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो एलसीएम, अब मुझे एज्यूम क्या करना है, जैसे मैंने आपको बेसिक से क्वेश्चन सोल्व कराया था। दिनों की संख्या दे रखी थी, ध्यान से देखो बस बोर्ड पे, दिनों की संख्या दे रखी थी, तो मैंने वर्क को एज्यूम किया था, मान लिया था कि x यूनिट वर्क है, ठीक है। अब तो यहां भी वही प्रोसेस करेंगे। अब देखो जब मैं वर्क कैलकुलेट करूंगा, क्या कैलकुलेट करूंगा, वर्क, तो वर्क 2 तरीके से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे, या तो इन दोनों नंबर का एलसीएम, या तो इन दोनों नंबर का क्या एलसीएम, इन दोनों नंबर का एलसीएम, या फिर एक ऐसा नंबर, या फिर एक ऐसा नंबर छोटे से छोटा जो 10 से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाए और 20 से भी, आसान भाषा में जो 10 के टेबल में भी आ जाए और 20 के टेबल में भी आ जाए। मर्जी आपकी है, चाहे आप एलसीएम ले लो, चाहे एक ऐसा नंबर ले लो जो 10 के टेबल में भी आ जाए और किसके 20 के टेबल में भी आ जाए। तो बता दो जरा, एक ऐसा नंबर जब आप 10 का पहाड़ा पढ़ोगे वो उसमें भी आना चाहिए और 20 के पहाड़े में भी आना चाहिए। ऐसा कौन सा नंबर होगा, है 20, बिल्कुल सही है। तो वही क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, क्या हो जाएगा, टोटल वर्क। एक तरीका तो है
दूसरा क्या मैंने बोला, एलसीएम। एलसीएम मैं आपको निकालना सिखा देता हूं। देखो 10 और 20, एक ही क्वेश्चन सीखो, लेकिन ऐसा सीखो उसके जैसा क्वेश्चन में आ जाए तो सोचना ना पड़े भाई कि पड़ोसी ने कैसे किया था क्वेश्चन, है ना, और हम नहीं कर पाए। एलसीएम लो। देखो एलसीएम किस तरीके से लेते हैं दोनों नंबर का, है ना। फिर एलसीएम से आसान तरीका भी सिखाएंगे, बस थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए भाई, है ना। देखो सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करो, सबसे छोटा 1 होता है, 1 से डिवाइड करो, भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 आया, 2 से डिवाइड करो दोनों संख्या को, 2 पंजे 10, इससे करो 2 एकम 2 0, क्लियर। फिर 2 से कर लो, 5 डिवाइड नहीं होगा, 5 को 5 लिखना भाई, 10 को डिवाइड करो, 2 पंजे 10। अब 5 से कर लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, इन सारे नंबर की मल्टीप्लाई, इन सारे नंबर की मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10, दूनी 20, आ गया, कितना आ गया 20, ठीक है जी। तो टोटल वर्क कितना आ गया भाई 20 यूनिट, जहां मैंने x एज्यूम किया था बेसिक मेथड में, ठीक है। अब जब टोटल वर्क आ जाए, इसे हटा देता हूं, है ना, इसे हटा देता हूं। टोटल वर्क केवल क्वेश्चन में यही दिया गया था, ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में। जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में होगा। तो पहला प्रोसेस क्या है, टोटल वर्क कैलकुलेट करना कि भाई कितने यूनिट वो काम कर रहा है। वो 2 तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। पहला तरीका यह है कि एक ऐसा नंबर जो 10 के टेबल में भी आ जाए, 20 के टेबल में भी आ जाए। दूसरा, इन दोनों का एलसीएम ले लो, क्लियर। एक और सुन लो भाई, जब भी एलसीएम की बात आती है, जब भी किसकी बात आए, वर्क निकालने की, और वर्क निकालने के लिए आप क्या निकालते हो, एलसीएम। तो ध्यान से देखना इन नंबरों को 10 और 20, 10 और 20, तो देखते ही पता चल रहा है, देखते ही पता चल रहा है 20 एक ऐसा नंबर है जो 10 के टेबल में भी आ गया और 20 के टेबल में भी आ गया, है ना। या फिर 0 है, अब देखो वर्क निकाल रहा हूं, 0 दिखाई दे रही है, दोनों में 0 है ना, लो जी लिख दो 0, एक ही 0 लिखनी है, कभी 2 लिख दो, एक 0 लिख दी, कितना बचा 2, कितना बचा 1, 2 एकम 2, इस तरीके से दोनों में 0 को मैंने लिख दी 0, फिर 2 गुणा 1 2, क्या आ गया टोटल वर्क। एक एक चीज नोट करना भाई, बोर्ड पे लिखी गई, कितना है टोटल वर्क, ठीक है। नीचे दिया गया है कि ए कितने दिनों में करता है 10 दिनों में, और बी कितने दिनों में करता है 20 दिनों में, क्लियर, ठीक है। टोटल वर्क ये है भाई आपके डेज, दिनों की संख्या, ठीक है। पूरे चैप्टर में हम एक ही फॉर्मूला पढ़ते हैं, पूरे चैप्टर में हम क्या एक ही फॉर्मूला पढ़ेंगे, और वो फॉर्मूला होगा डेज बराबर होता है टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। अब इन सारे टर्म को मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। देखो मुझे क्या निकालना है, डेज, काम कितने दिनों में खत्म होगा, है ना। तो मैं कैसे भाई मैं तभी बता पाऊंगा कि काम कितने दिनों में खत्म होगा, पहले मुझे ये बताओ टोटल वर्क कितना है ना, टोटल वर्क कितना है, और वो काम कौन कर रहा है, कौन कर रहा है मतलब जिस भी इंसान से आप काम करा रहे हो, मुझे उसका 1 दिन का काम चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था इनका कि भाई आपका काम है 1 दिन में 2 केले खाना, और आपको 10 केले खाने हैं, तो टोटल काम कितना है 10 केले खाना। 1 दिन में कितने खा रहे हैं 2, 1 की एफिशिएंसी है, तो 10/2 कितना आ गया 5 दिन में खा लेंगे, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन में कैसे सोल्व करेंगे, देखो दिनों की संख्या टोटल वर्क, अब मुझे क्या चाहिए भाई एफिशिएंसी चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब होता है, एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य, किया गया कार्य। आप 1 दिन में 10 चैप्टर पढ़ लेते हो गणित के, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी है 10 चैप्टर पढ़ने की। आप 1 दिन में हिंदी के 20 चैप्टर पढ़ लेते हो, तो आपकी एफिशिएंसी है 20 चैप्टर पढ़ने की। या आप 1 दिन में सुबह से शाम 50 रोटियां डकार जाते हो, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी है 50 रोटी खाने की, ठीक है। आप 1 दिन में
50 लीटर पानी पी लेते हो तो आपकी एफिशिएंसी पानी पीने की कितनी है? 50 लीटर पर डे। मतलब एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में किया गया कार्य। आई बात समझ में? एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ? किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य। इतने ढेरों एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, ठीक है, क्लियर? अब क्वेश्चन में एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, है ना? क्वेश्चन में एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी ये रही, इसको डेज से मैं रिप्लेस कर देता हूं क्रॉस में, तो एफिशिएंसी बराबर कितना आ जाएगा? टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज। एफिशिएंसी बराबर कितना आ गया? टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज। आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ डायरेक्ट बताते हैं कि 20 को 10 से डिवाइड कर दो, बिल्कुल भाई ऐसे ही करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए हम डिवाइड कर क्यों रहे हैं। कोई फॉर्मूला है, कोई लॉजिक है, कुछ तो होगा। डायरेक्ट बोल देते अच्छा एफिशिएंसी निकालने 20 को 10 से डिवाइड करो, ऐसे ही करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए भाई वो कौन सी प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं जहां से एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते हैं। ये कोई नहीं बताएगा, केवल अच्छा एफिशिएंसी निकालने 20 को 10 से डिवाइड कर दो 2, 20 को 20 से डिवाइड कर दो 1, लेकिन पता होना चाहिए हम किस प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए। इसी फॉर्मूले का सब इस्तेमाल करते हैं एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए। डेज बराबर, देखो आसान है, रटना नहीं है, आपको निकालना है कि भाई कोई काम कितने दिनों में हुआ। ये तो बोला क्वेश्चन में कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो आप कॉमन सेंस लगाओ कि यार काम निकालना है, वो दिन निकालना है कितने दिनों में, कितने दिनों में काम कंप्लीट होगा। तो पहले मुझे वो काम पता होना चाहिए, टोटल वर्क पता होना चाहिए, टोटल वर्क, ठीक है। फिर किससे भाग दे रहे हैं भाई, वो काम आप किससे करवा रहे हो, उसकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है, वो एक दिन में कितना काम कर सकता है। बस यही तो होता है डेज बराबर टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। आपको यार एक काम था कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो मैं पहले बताऊंगा भाई पहले काम बताओ कितने यूनिट आपको वर्क, फिर आपसे पूछूंगा कि आप किससे करवा रहे हो, उससे करवा रहे हो XYZ से, भाई जिससे भी करवा रहे हो वो एक दिन में कितना काम करता है, आसान भाषा में उसकी एफिशिएंसी कितनी है। बस डेज बराबर टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। टोटल वर्क डेज, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर लोगे, 20 को 10 से डिवाइड करो कितना आ गया 2, 20 को 20 से डिवाइड करो कितना आ गया 1, ठीक है जी। ये आपकी क्या ही एफिशिएंसी, क्या ही भाई एफिशिएंसी। मतलब ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 2 यूनिट, और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 1 यूनिट, ठीक है। ए के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य 2 यूनिट है और बी के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना है 1 यूनिट। इस तरीके से हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। एक बार मैं फिर से नोट कर लूंगा, है ना। क्वेश्चन की बहुत 150 से 200 क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले बेसिक अगर समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो जब भी आपको दिनों की संख्या दी जाए तो सबसे पहले आपका क्या काम होना चाहिए, टोटल वर्क कैलकुलेट करना। टोटल वर्क कैसे कैलकुलेट, भाई साहब देखो इधर जो भी आया अभी देखो, आराम से नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन था कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों एक साथ मिलकर कितने दिनों में करेंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सबसे थका हुआ क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ठीक है। तो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है डिटेल में पूरा कि सबसे पहले मुझे क्या पता होना चाहिए, टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क निकालने के क्या तरीके हो सकते हैं, या तो इन दोनों नंबर का एलसीएम ले लो, या फिर एक ऐसा नंबर जो 10 के पहाड़े में भी आ जाए और किसके 20 के पहाड़े में भी आ जाए, ठीक है जी। तो मैंने लिख दिया 20, ठीक है। अब पूरे चैप्टर में एक ही फॉर्मूला है, सिंगल फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, डेज बराबर टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। अगर आपको निकालना है कि कोई काम कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, कोई काम कितने दिनों में, तो सबसे पहले आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए और आप जिससे काम करा रहे हो उसकी एफिशिएंसी, मतलब वो व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है। तो डेज बराबर टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। इसी का यूज करते हुए मैंने लिख दिया एफिशिएंसी बराबर, एफिशिएंसी को इधर ले गया और डेज को नीचे, एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज, ठीक है जी। दिन आपको दिए गए थे, ए 10 दिनों में करता है, बी 20 दिनों में करता है। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी उसी काम को 20 दिनों में करता है, ठीक है जी। टोटल वर्क कितना आ गया 20।
तो यहां से आपको ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी और बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। मतलब ए एक दिन में कितना यूनिट काम करता है और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है। ठीक है जी, तो हम आसानी से निकाल लेंगे टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज। टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज। 20 को 10 से डिवाइड किया 2 और 20 को 20 से डिवाइड किया 1। अब डेज निकालने भाई, कुल काम कितने दिनों में समाप्त होगा। टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। काम किससे करवा रहा है, क्वेश्चन में बोला गया दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो दोनों कौन, आप और मैं, कौन, ए और बी। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं दोनों मिलकर, ए 2 यूनिट और बी 1 यूनिट। तो कितना काम करते हैं, 3। तो लो जी 3 × 18, ये इसका एलसीएम मेथड। ठीक है, बस इतनी प्रोसेस थी, लेकिन मैं आपको एक एक जो लिखा गया वर्ड है मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कुछ भी पूछना है इस छोटे से क्वेश्चन के लिए तो आप पूछ सकते हो भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ मूव करें। पूछना है कुछ आप लोगों को, पूछो, कुछ पूछना है तो पूछ लो भाई। क्वेश्चन की तरफ मूव करें, है ना। ये आपके सामने क्वेश्चन है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, दे स्टार्ट वर्क टुगेदर। वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन। पीछे से अगर आपको दिखाई दे रहा, थोड़ा आगे आगे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आगे सीट है। देखो ए कितने दिनों में कर रहा है, 20 दिनों में, और बी कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में। ठीक है जी, तो इस तरीके से लिख लेंगे भाई, ए और बी, ए और बी। ए कितने दिनों में, 20 दिनों में, और बी कितने दिनों में, 30 दिनों में। तो सबसे पहला कंसर्न है कि टोटल वर्क कितना होगा। एक ऐसा नंबर जो 20 के पहाड़े में आ जाए और 30 के पहाड़े में आ जाए, या फिर एलसीएम, दोनों तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। तो एलसीएम लोगे कि वैसे ही कर दोगे, हैं? एलसीएम ले लोगे कि करके दिखाओ एलसीएम भाई, कर लोगे कि एलसीएम, आपको एलसीएम कर लोगे, एलसीएम करके तो नहीं दिखाना ना, तो एलसीएम करना है ना इस वाले क्वेश्चन में, और ना ही 20-30 का पहाड़ा पड़ना। दोनों जगह एक जीरो है तो चिपकाओ 1 जीरो ऊपर, चिपका दी, कितना बचा, 2 और 3 दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, लो जी यही हो गया टोटल वर्क। दोनों जगह जीरो कॉमन है ना, जीरो रख दी, इधर 2 बचा, इधर 3, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6। ठीक है, लेकिन आप प्रोसेस भी सीखो भाई, है ना। हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, यहाँ 15 होता वहां 30 होता, तब भी 15 दूनी 30 ले लेते, है कि नहीं। लेकिन एलसीएम निकालना आता है, मैं फिर से साइड में कर देता हूँ, 20 और 30। जीरो वाले केस में तो बहुत आसान होता है ना। अच्छा देखो, मैंने क्या बोला, एलसीएम सीखो, छोटे से छोटा नंबर या लेकिन गलती नहीं होनी चाहिए, आंसर गलत हो जाएगा। एक ऐसा नंबर जो दोनों को एक साथ काटे, एक साथ काटे। मुझे पता है 2 काट देगा, थोड़ा सा ऊपर चलना, 1 by 1। 3 काट देगा, 3 तो नहीं काटेगा, 4 नहीं काटेगा, 5 काट देगा, 2 को छोड़ दो, 5 से डिवाइड कर लो, 5 चौक 20 और 5 छंग 30। अब आ जाओ छोटे नंबर की तरफ,
2 दूनी 4, 2 तिया 6। बस जब भी दोनों नंबर नीचे अलग अलग आ जाए, अलग अलग मतलब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, 4 और 6 भी अलग अलग हैं लेकिन दोनों में कॉमन है 2, ऐसे नंबर आ जाए जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो तो वहीं पे छोड़ देना, सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 तिया 60। ये होता है एलसीएम। ठीक है जी। टोटल वर्क आपके पास है, डेज आपके पास है, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हो, टोटल वर्क डिवाइड बाय डेज, 0 से 0 और 2 तिया 6, 0 से 0, 3 दूनी 6। इसने कहा कि काम कितने दिनों में समाप्त होगा। भाई पहले ये बताओ टोटल वर्क कितना है। टोटल वर्क है 60 यूनिट। किससे करवाना है? ए और बी से। पूछा है ना क्वेश्चन में कि तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, जब दोनों काम करेंगे तभी तो कार्य पूरा होगा। उसने कहा ए कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में। बी कितने दिनों में करता है? 30 दिनों में। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। किससे काम करवा रहा है? दोनों से करवा रहा है। तो काम कितना है, किससे करवा रहा है, उनकी एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है। इसका मतलब क्या भाई, जो 3 लिखा है आप बताना, जो 3 लिखा है किसकी किसकी? बिल्कुल सही है। एक दिन में 3 काम करता है, ये मतलब है इस 3 का। इस 2 का मतलब है बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, इतनी इसकी कैपेसिटी है, इतनी इसकी एफिशिएंसी है। काम किससे करवा रहा है? दोनों से। तो एक दिन में दोनों कितना काम करते हैं? 3 और 2 5, लो 12 पंजे 60। अगर किसी को पूछना है तो पूछ लो भाई, मैं तो यही मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, 5 का भी नहीं है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन मैं पूरा टाइम दूंगा आपको समझाने में। ठीक है, चले आगे, क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा उसके लिए भी तो ये आपको आना चाहिए भाई। चले अगले क्वेश्चन पे चले आगे। तब शुरू के 1-2 लेक्चर में मैं पूरा चैप्टर करवा दूंगा आपको, मतलब 1-1, 2-2 क्वेश्चन हर यूनिट से। फिर अपने चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ये भी हमारे चैप्टर का ही पार्ट है, ये भी हमारे चैप्टर का पार्ट है। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाएंगे इसी चैप्टर के। लो जी, ये भी आप लोगों के लिए, ये भी आप लोगों के लिए है भाई। ए किसी कार्य को 45 दिनों में करता है, बी उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में कंप्लीट होगा। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 60 days. इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी डू दिस वर्क टुगेदर। कितना आ जाएगा? बी 25 सही 5/7। हाँ, कैलकुलेशन तो थोड़ी करनी पड़ेगी भाई। ए कितने दिनों में करता है? 45 दिनों में। और बी कितने दिनों में करता है? 60 दिनों में। ए 45 दिनों में और बी कितने दिनों में? 60 दिनों में। तो पहले टोटल वर्क टोटल वर्क ना तो 45 का पहाड़ आता ना 60 का आता है, नहीं? तो एलसीएम लो तब। ना तो 45 का पहाड़ आता, याद करने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल नहीं है 45 के पहाड़े की जरूरत, ना ही 60 का आता भाई। कितना? 25 सही 5/7, बिल्कुल सही है। अच्छा ये बताओ, एलसीएम लिया क्या किया है? दिखाओ जरा 1 मिनट और अच्छा तरीका से सिखाते हैं। फिर एटलीस्ट एलसीएम आना चाहिए, है ना? ठीक है, एलसीएम आना चाहिए। लो ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात भाई, है ना? देखो एलसीएम करो कार्रवाई। हाँ देखो, गणित पढ़ते टाइम पेन रुकना नहीं चाहिए, चाहे गलती कर दो लेकिन पेन नहीं रुकना चाहिए भाई, है ना? गलती कर दो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर ये तो 2 नंबर है ना? 3 नंबर के लिए भी रूल फॉलो होगा, ठीक है? 45
और कितना 7। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुनना। देखो आप एलसीएम लेना स्टार्ट करोगे तो मैंने कहा छोटे से छोटा नंबर आप 2 से स्टार्ट कर दोगे, है ना। फिर देखोगे यार 2 का चल गया, ठीक है, 2 का नहीं चल रहा, फिर 3 का स्टार्ट कर दोगे, फिर 4 का, इस तरीके से आप करते रहोगे, है ना। मैं कह रहा हूं एक ऐसा नंबर मन में सोच लो आप, इन दोनों नंबर की शक्ल ध्यान से देख के कि दोनों एक साथ डिवाइड हो जाए, कंप्लीट नहीं, कैसे भी डिवाइड हो जाए, दोनों एक साथ है। थोड़ा सा बड़ा नंबर सोच लो, हमें टाइम कम लगेगा। जैसे मेरे दिमाग में है, दोनों को सोच के 5 या 5 से भी बड़ा नंबर आया 15। कितना आया 15, 15 या 45, 15 चौका 60, बस खत्म होगी कहानी। 3 अलग 4 अलग। लेकिन वो ऐसा नंबर होना चाहिए, वो बड़े से बड़ा ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों नंबर को डिवाइड करे। ऐसे नहीं कि 15 से 45 कट गया और 60 नहीं कट रहा है, फिर एलसीएम गलत हो जाएगा आपका। वो ऐसा नंबर होना चाहिए जो दोनों को एक साथ काटे। 15 या 45, 15 चौका 60, 3 और 4 में कोई कॉमन नहीं है एक के सिवा। क्लियर, बस यही हो गया। इन सब की मल्टीप्लाई कर दो भाई, इन सब की मल्टीप्लाई कर दो। 15 या 45 और 45 गुना 4, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18। क्लियर, कितना आ गया 180। अब ध्यान से सुनो जरा, ध्यान से, और कैलकुलेशन को आसान करते हैं भाई। जो इन दोनों नंबर में कॉमन है, बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों में कॉमन है, बड़े से बड़ा नंबर, उसे बाहर निकाल दो। जैसे मैंने निकाल दिया 15, है ना, यहीं पे लिख लो। देखो जैसे 45 और कितना था 60, तो मैंने 15 से डिवाइड कर दिया, जिससे डिवाइड कर रहा हूं लिख दिया। 15 या 45, 15 चौका 60, इन सब की मल्टीप्लाई करके तो 180 आ गया, है ना। या फिर देखो आप क्या करो, आपने बड़े से बड़ा नंबर ले लिया कॉमन, है ना। अगर क्या पता इनमें भी कॉमन हो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि मैंने 15 से जब इन्हें डिवाइड करा, क्या पता फिर भी कुछ कॉमन रह जाए। तो जिस बड़ी से बड़ी संख्या से मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूं उसे लिख दिया यहां, काट दिया इसे। 15 या 45, 15 चौका 60, 3 और 4 बचे, इनका एलसीएम ले लो। 3 और 4 बचे, इनका एलसीएम ले लो। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12, और जिससे काटा था उसे और इसे, बस 15 गुना 12 लिख देना यहाँ पे, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं कैलकुलेशन को आसान करने के, ठीक है। यार नहीं आ रहा 45 का पढ़ा, 60 का नहीं, भाई जरूरत ही नहीं है मैथ पढ़ने के लिए कि आपको 60 का पढ़ा है 45 का, बस आपको 10-15 तक आने चाहिए। जैसे ही मेरी नजर पड़ी इन दोनों नंबर पे, तो ऐसे बहुत से नंबर है, 5 भी तो है एक नंबर, है ना। चलो आप 15 तक नहीं सोच पा रहे, आप बोलोगे यार दिमाग कहाँ काम कर रहा है इतना, है ना। अब ज्यादा मोमोज और चाउमीन खाओगे तो दिमाग की सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है ना। आपके दिमाग में आया 5, है ना, 5 आपकी बहुत हेल्प करेगा। देखो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, अगर किसी भी संख्या के पीछे 5 आ जाए या 0 आ जाए, वो संख्या हमेशा 5 से कटती है। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है, अगर किसी भी संख्या के पीछे 0 आ जाए या 5 आ जाए, 10 है पीछे 0 है 5 से घटेगा, 20 है पीछे 0 है 5 से घटेगा। आपके दिमाग में सर 15 नहीं आया, हमारे दिमाग में तो 5 आया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सीखो, यही चीज मेन है, आगे की सब कर लेंगे, कुछ मैक्सिमम लोग यही फंसेंगे एलसीएम लेने में, ठीक है। 5 आया, मैंने 5 इधर लिख दिया, 5 दिया 15 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। बड़े नंबर को छोटा कर दिया मैंने, बड़े नंबर को क्या कर दिया, छोटा कर दिया। जहां मुझे 45 और 60 का एलसीएम लेना था, अब मुझे किसका 3 और 4 का एलसीएम लेना है। आई बात समझ में। देखो कैलकुलेशन को आसान कर रहा हूं, बाकी मैंने आपको बता दिया कि भाई 2 का पहाड़ा पढ़ो, 3 का पढ़ो, 4 का पढ़ो, 5 का पढ़ते चले जाओ जब तक एलसीएम ना निकले, है ना। मैंने आपकी वह भी फीलिंग समझ लिया, यार आप 15 तक नहीं पहुंच पाए, 5 तक तो पहुंच जाओगे। एक ऐसा नंबर जो दोनों को एक साथ डिवाइड करे, 5 से काट लिया, 5 या 15 इसे काट लिया। अब जहां आप एलसीएम लेने वाले थे 45 और 60 का, आपके पास नंबर क्या बचा 3 और 12, एलसीएम ले लो। 3 एकम 3 और 3, इसे ठीक काटा मैंने क्या, तो 45 आएगा। अच्छा 15 लिख दिया था क्या, ऐसा तो बता के फिर तब से नंबर थोड़ा ही चेंज कर दूंगा मैं, नंबर तो वही रहेगा। 5 से काटो इसे,
5 नम 45, ये कितना आ गया 12। जहां मुझे एलसीएम लेना था 45 और 60 का, अब देखो नंबर कितने छोटे हो गए 9 और 12, तो एलसीएम लेना आसान होगा। लो जी ले लो एलसीएम, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, दोनों नंबर में कोई कॉमन नहीं है तो सारे नंबर की मल्टीप्लाई कर दो भाई। 3 तिया 9, 9 चौक 36, कितना एलसीएम आ गया 36। लेकिन वो नंबर भी जिससे आपने काटा था 5, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 छंग 30, 5 तिया 15 और 3 18। तो इस तरीके से आप एलसीएम को आसान कर सकते हो। जो उसमें कॉमन है उसे बाहर निकाल दो, उसे निकाल दिया बाहर, तो मेरे पास जहां मुझे एलसीएम लेने में बुखार आने लग रहा था 45 और 60 का, अब मैं एलसीएम किसका लूंगा 9 और 12 का। तो कैलकुलेशन को आसान से आसान बनाए, लेकिन जिस नंबर से आपने डिवाइड किया उसे बाद में मल्टीप्लाई जरूर कर देना भाई, ठीक है जी। कितना आ गया 180। अब तो क्वेश्चन आसान है। टोटल वर्क डेज, टोटल वर्क को डेज से डिवाइड करो, टोटल वर्क को डेज से डिवाइड करो, क्या आ जाएगा एफिशिएंसी। 45 को डिवाइड करो 5, आ नहीं रहा दिमाग में, 45 का पढ़ा नहीं आता तो कहां से डिवाइड करोगे। अब ये देखो 5 को ऐसे नंबर से डिवाइड करो जो लास्ट में 0 आ जाए। 2 हो सकता है ऐसा, 5 दूनी 10, लेकिन जब आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे 45 दूनी 90। समझे मैं क्या कह रहा हूं। यहां 0 दिखाई दे रहा है ना, यहां 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 में ऐसा नंबर दिमाग में सोचो जिससे 0, 5 के साथ 2 की मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10, लेकिन 45 दूनी 90 गलत है। अब 5 चौक 20, 4 से डिवाइड करो, 5 चौक 20, 4 चौक 16 और 2 18। लो कौन कह रहा है 45 का पहाड़ा बोलो, इस तरीके से है ना। चले आगे इधर, अरे 0 से 0 काटो, 6 तिया 18, 0 वाले तो बहुत आसान है। टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, 4 और 3 7, ठीक है। कैलकुलेशन वाला पार्ट में आपको क्वेश्चन में ही समझाऊंगा भाई, ठीक है। काट लो भाई, 7 दूनी 14, 4 बचा 0, 7 पंजे 35, लो 25 सही, 5/7। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कोई नहीं, सब कर लेंगे क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा जल्दी भी करना है ना। क्वेश्चन तो आप लोगों ने कर लिया था, क्वेश्चन और जल्दी करना है, तो वे भी तरीके सीखने हैं कि कैलकुलेशन को आसान कैसे बनाए, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, रिपीट तो नहीं करना है। जब भी बड़ा आपको नंबर दिखाई दे, है ना, उसे थोड़ा छोटा कर लो कॉमन नंबर निकाल के, फिर देखो छोटे छोटे नंबर बचेंगे 9 और 12, आप आराम से एलसीएम ले सकते हो। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अब देखो 3 आदमी हैं, पहले 2 आदमी थे, अब कितने आदमी है 3 आदमी है। सेम प्रोसेस है 3 आदमियों के लिए भी कि ए किसी काम को 30 दिनों में, बी उसी काम को 36 दिनों में, सी उसी काम को 45 दिनों में। ए, बी और सी, ए कितने दिनों में 30 दिनों में, बी कितने दिनों में 36 दिनों में, और सी कितने दिनों में 45 दिनों में। अब देखो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, सर एलसीएम नहीं ले पा रहे, एलसीएम नहीं ले पा रहे, है ना। तो एक ऐसा नंबर जो तीनों को कर दे, वैसे तो एलसीएम मैंने बता रखा है, आप एलसीएम निकाल लो भाई, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है ना। 3 एक ऐसा नंबर है, इसे 10 बना देगा, इसे 12 बना देगा, इसे 15 बना देगा। अब इन नंबर का एलसीएम आप ले सकते हो। कितना भाई 2 पंजे 10, उधर कर देता हूं, चाहे आप डायरेक्ट ले लो, आपकी कैलकुलेशन के ऊपर है भाई, है ना। चाहे आप नंबर को छोटा कर लो, मर्जी आपकी है। मैंने क्या करते हैं, मुझे 3 सब में कॉमन दिखाई दिया, जैसे मैंने 3 बाहर निकाला, यहाँ मुझे 10 दिखाई दिया, यहाँ मुझे 12 दिखाई दिया, और यहाँ मुझे 15 दिखाई दिया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हो तो एलसीएम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एलसीएम भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि आप ऐसे ही करो, एलसीएम लेना चाह रहे हो आप एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, और ये कितना है भाई 15, ठीक है। फिर अब मैं कर लेता हूँ 3 से कर लेता हूँ, 5, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब मैं 5 से कर लेता हूँ, 5 एकम 5, 2 1, कितना आ गया 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, और 60 दिया 180। यही आया टोटल वर्क, है ना। चाहे आप तीनों नंबर का एलसीएम ले लो, मर्जी आपकी है। अगर आप कैलकुलेट नहीं करना चाह रहे, आप तीनों नंबर का एलसीएम ले सकते हो, ठीक है जी। तीनों नंबर का एलसीएम ले सकते हो। कितना आ गया 180। 180 को 30 से भाग दो, 0 से 0, 3 छंग 18, 6 0 बनाना है 6 को, तो 6 पंजे
30। बस एक बार रिवर्स करके देख लेना 5 की मल्टीप्लाई होगी नहीं होगी, इस तरीके से सोचता। ऐसे नहीं 36 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 36 गम 36, 36 दूनी 72, फिर आगे पता ही नहीं चल रहा। 6 लास्ट में 0, तो 6 के साथ ऐसे किस नंबर की मल्टीप्लाई करूं जो 0 आ जाए। 5 की मल्टीप्लाई होगी 6 पंजे 30, 5 से 0 लाना है, 5 चौक 20, 45 का पहाड़ा थोड़ा ही पढ़ना है वहां पे। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी ऑफ ए बी एंड सी। 6 और 4 10 और 5 15, 15 कम 15, 15 दूनी 30। कोई दिक्कत भाई किसी को अगर किसी भी पॉइंट पे डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग भाई। अगर किसी को कुछ पूछना है, एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आ रही है, एलसीएम बताएंगे। आगे एफिशिएंसी नहीं निकाल पा रहे, एफिशिएंसी सिखाएंगे, ठीक है। लेकिन हर चीज का एक मीनिंग होता है, मीनिंग समझ के आप कैलकुलेट करना। अगर किसी को एलसीएम में प्रॉब्लम आ रही तो एलसीएम सिखाएंगे भाई। लो, अगर आप कह रहे कि सर हमें नहीं पता चल रहा काटना वाटना ना, आप हमें डायरेक्ट एलसीएम बताओ। लो जी, डायरेक्ट एलसीएम करो। 30, 36 और कितना 45। 3 से काटू 2 से काटू? चलो आपके मन में आ रहा है सर 3 का भी नहीं पता चल रहा, लो 2 से काट लेते हैं। कितना आ जाएगा 15, 18 दूनी 36, कितना आ गया 45। अब 3 से कि 2 से? हो फिर से 2 से, लो जो बोलोगे उसी से। कितना आ गया 45। अब इसके बाद अब तो बोल दो 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। यहां मत रुक जाना भाई, हाँ, क्योंकि 5 और 15 5 कॉमन है दोनों में। रुकना कब है? जब कुछ भी कॉमन ना हो। आप बोलोगे सर अलग अलग नंबर है, भाई अलग अलग नंबर तो है, 5 अलग है, 3 अलग है, लेकिन जब आप 15 के फैक्टर करोगे 5 तिया 15, तो 5 छिपा बैठा है 15 के अंदर। तो चला लो, किससे चला लो? 5 से ही चला लेते हैं। लो 5 एकम 5, 3 और 5 तिया 15। अब 2 3 है तो एक बार 3 चलाना पड़ेगा भाई। 3 एकम 3, 1 और कितना 1, ठीक है। सबकी मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 तिया 180। क्लियर? समझ में आया या पूछना है? एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए। आगे थोड़ा सा जब लेवल बढ़ेगा, एफिशिएंसी किसे कहते हैं, वो बोल देगा कि ए की एफिशिएंसी बी की दुगनी है। जब तक हमें ये नहीं पता होगा भाई एफिशिएंसी का मतलब क्या है, तो प्रॉब्लम हो सकती है तब। इसलिए आज आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करी भाई। एफिशिएंसी निकालते कैसे हैं, है ना। डेज, टोटल दिन कैसे निकालना है, टोटल डेज बराबर टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होगा? किसी भी व्यक्ति द्वारा एक दिन में किया गया कार्य क्या कहलाता है? एफिशिएंसी कहलाता है। तो जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है ना, क्योंकि आगे क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज होगी, बोल देगा ए इज 20% मोर एफिशिएंट देन बी। ए की एफिशिएंसी बी से 20% ज्यादा है। जब तक ये टर्म नहीं पता होगा एफिशिएंसी होती क्या है, तो समस्या हो सकती है तब। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। कल एक बार आपको पूरे चैप्टर का मैं ओवरव्यू दूंगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। कल आप और एग्जैक्ट टाइम पे आना, 12 से 12:05 तक 5 मिनट में वेट कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 12 से लेट आओगे फिर आगे बढ़ेंगे, फिर समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, आराम से क्लास करो, कोई दिक्कत नहीं है। देख लो आराम से कि भाई पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, वो आपकी मर्जी है। ठीक, चलो फिर कल आप लोगों से इसी क्लास में